सत्य चैतन्य। कोई कुछ भी कहे, हम रवा हो लिए हैं। ये किसकी बात है? ये उसकी बात है जिसमें वैराग्य पैदा हो गया हो, जिसने जान लिया हो कि क्या हमने पाना है, क्या हमने छोड़ना है। जिसको सत्य की आस लग जाए, सत्य का जिज्ञासा हो जाए, वो फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। कोई कुछ भी कहे, पड़ोसी कहे, घर का कहे, साथी कहे, कोई भी रुकावट आए वो रुकता नहीं है। बस सच्चे जिज्ञासु की यही पहचान है, वो चल दिया तो चल दिया। अब इतने हमारे में कितने आदमी हैं जो ऐसा भाव रखते हैं। हम तो छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं, सत्संगों में जाना छोड़ देते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, उस बात को तो भूल जाते हैं। बस कहने का अर्थ ही है छोटी सी बात में, अगर तुम सत्य चाहते हो, सब चीज़ों की परवाह छोड़नी पड़ेगी और निरंतर आगे से आगे बढ़ना पड़ेगा। दर दर खोजा हमने, धक्के ही मिले हैं। धक्कों से दर्द मिला, प्यारे ना मिले हैं। सतचेतन मंजिल हमारी भीतर सुलग ही लिए हैं। ये पिछली लाइन की बातें हैं कि हमने सब कुछ खोज के देख लिया, इस संसार को भी खोज के देख लिया, कर्म कांड को, पूजा को, पाठ को, देवी को, देवता को, घाट घाट हमने खोज के देख लिया, लेकिन दर्द मिला, धक्के मिले, प्रेम नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। इसलिए अंत में और क्या है, हम तो एक सचेतन के लिए सुलग लिए हैं। सुलगने का अर्थ जैसे किसी चीज़ में थोड़ी सी चिंगारी पड़ जाए तो चिंगारी बुझे ना। कैसा कुछ भी हो, यहाँ तक कि भीतर की बात ये है, बाहर की तो आग बुझ जाती है पानी डालने से, लेकिन भीतर की आग किसी भी पानी से नहीं बुझेगी। वो तो जाने के बगैर बुझेगी नहीं। भीतर की प्यास घटती नहीं, बढ़ती है। प्यास प्यास सब कहें, प्यास न जाने को प्यास जाने जब लागिए, पीने से चुगनी हो। तो ये भीतर की प्यास है, ये रुक नहीं सकती। भीतर की आग है, ये बुझ नहीं सकती। जो सच्चा प्रेमी है, जो सच्चा जिज्ञासु अपने रास्ते पर बढ़ता जाता है, वो किस चीज़ की परवाह नहीं करता। तो थोड़ा सा मैंने ये हिंट दिया कि आप भी इस तरह से कोशिश करें, रुक ना जाएं। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, उनको लेकर के, छोटी छोटी जिम्मेदारियां आती हैं, उनको लेकर के कुछ भी आ जाता है जो तुमको बाहर जोड़ देता है, परवाह ना करो। भीतर की सुनो और अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। बस इतना अपना लो, आपका काम बन जाएगा। नहीं अपनाओगे तो कहीं भी अटक कर खड़े हो जाओगे। आपने कभी देखा नहीं होगा कि आप कितने बड़े मिश्रण हो। मिश्रण का मतलब है मिला जुला सामान। जैसे सारी चीज़ें मिला दी, एक चीज़ में नून मिला दिया, मिर्च मिला दी, पानी मिला दिया, दूध मिला दिया, शीत मिला दिया, जो कुछ मिला उसमें मिला दिया, उसको मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण, घोल, मिला जुला। दूसरे रूह में जैसे खिचड़ी में कई चीज़ डाल देते हो, कहीं नमक, कहीं मूंग की दाल, कहीं चावल, कहीं कुछ, जो मनमाया डाल दिया उसको खिचड़ी बोलते हैं।
या इसको मिश्रण कह लें, इसको घोल कह लें, कुछ भी कह इसको हो। आदमी ऐसा ही है करीब करीब। जब तक उसने अपने स्वरूप को नहीं छांट लिया, अपनी आत्मा को नहीं छांट लिया, जब तक वैसा ही घोल है, न जाने उसमें क्या क्या मौजूद है, आदमी खुद भी नहीं जानता। और आदमी कोशिश भी नहीं करता कि मैं किस किस चीज़ का मिश्रण हूँ, क्या क्या मेरे अंदर घुला हुआ है, यह आदमी खुद भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? आदमी अपना निरीक्षण ही नहीं करता, अपनी जान पहचान करने की कोशिश ही नहीं करता, अपने ऊपर अपने विचार को टिका कर नहीं देखता, ये जानने की कोशिश नहीं करता कि मैं क्या हूँ। ऐसा करे, अगर वो अपना निरीक्षण करे, परीक्षण करे, तो न पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा घोल हूँ, कैसा कैसा घोल हूँ, कैसा कैसा मिश्रण हूँ। लेकिन जाने कोई परीक्षण करने लगे अपना, तभी तो है। मिश्रण है इसका भी पता नहीं, आपको जानोगे क्या? इतना तो पता लगा लो कि हम किस किस चीज़ का मिश्रण है, हमारे क्या क्या अंदर बैठा हुआ है जिसको हम नहीं जानते। करो कोशिश कभी बैठ के एक तरफ कि हमारे अंदर क्या क्या मौजूद है। देखो आपके अंदर ही मैं बता देता हूँ, भूख भी है, प्यास भी है, रोना भी है, हंसना भी है, जागना भी है, नींद भी है ना? सारी उल्टी सुल्टी चीज़ें बहुत सारी हैं। पता नहीं क्या क्या आपके अंदर है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, मद भी है ना? बहुत सारी चीज़ें। तो आपके अंदर प्राण भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, बुद्धि से परे अहंकार भी है, आनंद भी है, शून्य भी है, आत्मा भी है। आपके अंदर प्रकाश भी है, नाद भी है, आपके अंदर आनंद भी है, परमानंद भी है। आपके अंदर क्या नहीं है? बहुत सारा है आपके अंदर सामान, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं। और तो आपके अंदर जात भी है, पात भी है, धर्म भी है, देश भी है, सारी सारी चीज़ें आपके अंदर है। न जाने क्या क्या खोजोगे तो आप तो ऐसा मिलेगा जैसे कूड़ादान हो, ऐसा मिलेगा जैसा हम कूड़ादान हैं। लेकिन ऐसा तब मिलेगा कि हम कूड़ादान हैं जब तक हमने अपने आप को ना छांट लिया हो, जब तक हमने अपने आप को ना पिछोड़ लिया हो। अपने आप को पिछोड़ के देख लो, आपके अंदर कहीं अहंकार तो नहीं छुपा, कहीं कोई द्वेष तो नहीं छुपा, कहीं स्वार्थ तो नहीं छुपा। अनेकों चीज़ें हैं आपके अंदर, पहचान को देखो। लेकिन कई लोगों का सवाल है कि हमें क्या सोचें, पहचान नहीं आता है कि अहंकार क्या चीज़ है। लोगों को अहंकार ही पहचान में नहीं आता। अहंकार को लोग अपनी आत्मीयत समझते हैं, जैसे कि ये हमारी आत्मा हो। वो अड़ के खड़े हो जाए कि नहीं ये सत्य है। आपने उनकी जो अलगपना है, उनका जो क्रोधपना है, उनका जो अज्ञानपना है, उसके ऊपर वो अड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये सत्य है, तो मेरी आत्मीयत है, ये ना रही तो क्या रहेगा हमारे पास। तो अहंकार को पहचानना कोई बड़ी बात तो है नहीं। पहचानना चाहें, अपना निरीक्षण करें तो पहचान सकते हो। अब 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, परिवार है, समाज है। मान लिया कि आपका एक परिवार है और उसमें आप मिलजुल कर रहते हो। कोई ऐसी बात आ जाती है कि तुम मिलजुल कर रहना बंद कर देते हो। एक दूसरे की काट, एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से द्वेष, अलगपना जहाँ से शुरू हो जाता है समझो अहंकार आ गया। इतना क्या पहचान नहीं सकते? क्या इतना नहीं पहचान सकते कि 2 प्रेमी प्यार से रहते हैं और उनमें अलगपना आ जाए? क्या इस अलगपने को नहीं पहचान सकते? अहंकार को छोड़ो, पहचानने की जिद ना करो। अहंकार क्या है? अलगपने को तो पहचान ही सकते हो। अपने आप को एक दूसरे से अलग महसूस करते हो, अपने आप को एक दूसरे से बड़ा महसूस करते हो, अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करते हो, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, अपना आप को ऊंचा रखने की कोशिश करते हो। क्या ये पहचान में नहीं आता आपको?
ये तो आ जाएगा, कोई मोटी बात है, ये कोई झिन्नी बात नहीं, हर एक कोई पहचान सकता है अहंकार का लक्षण आए तो। लेकिन पहचानना ही नहीं है, वो तो उसको ठीक मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। और अहंकार में आदमी दूसरे को दोषी मानेगा, अहंकार में उसको समझाएंगे तो समझेगा नहीं, बिल्कुल अंधा हो जाता है आदमी। ये लक्षण आपको पहचान में नहीं आ सकता क्या? आ सकता, अगर तुम निरीक्षण करोगे मेरे अंदर क्या गति चली हुई है इस टाइम, मेरा कैसा स्वभाव है, मैं कैसा विचार कर रहा हूँ, मेरी कैसी चेष्टा है। अगर उस चेष्टा में जो अलगावपन है, उस अलगावपन को ही पहचान लो कि समझो ये अहंकार आ गया। उस अलगावपन को किसी भी कीमत से मिटा दो, एकपन आ जाएगा। एकपन आ जाएगा तो प्रेम आ जाएगा। अब प्रेम को भी पहचानना मुश्किल है, पहचानना प्रेम को भी मुश्किल है। कई लोग स्वार्थ को प्रेम मानने लग जाते हैं, कई लोग मोह को प्रेम मानने लग जाते हैं। लेकिन प्रेम की एक ही लक्षण है कि प्रेम में तुम दूसरे को सुख दोगे, पक्षपात नहीं करोगे, समान समझोगे। तो जो भी आप कुछ करोगे, किसी के साथ करोगे, वो उसकी खुशी के लिए होगा, अपनी खुशी के लिए नहीं। जैसे आप कोई दान करते हो, सेवा करते हो, इसके पीछे ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये फायदा हो जाए, मेरे को ये लाभ हो जाए। समझो किसी भी क्रिया में, किसी भी विचार में, किसी भी भाव में तुम अपना फायदा देखोगे तो ये स्वार्थ है, ये प्रेम से उल्टा है। स्वार्थ आया तो समझ लो प्रेम गया, और एकपन आया तो समझो प्रेम आ गया। प्रेम की भी पहचान की मोटी ही बात है कि तुम्हारे अंदर एकपन आ जाए, खंडित ना रहो, एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दो। पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दे, भाई भाई के लिए जीना शुरू कर दे, बाप बेटे दोनों एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दें, सारा परिवार एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दो, तो इसका नाम प्रेम है। ये पहचान में नहीं आता क्या? लेकिन पहचानने की कोशिश नहीं करते, आदमी निरीक्षण नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा होश मारने की जरूरत है, होश में आदमी आता नहीं है। एक बार की बात है कि नाविक, नाव चलाने वाला, वो लोगों को पार उतारता है। जैसे कोई नदी हो, लंबी चौड़ी नदी हो, और एक नैया होती है, उसमें बैठा के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाता है, थोड़ा बहुत भाड़ा भी ले लेता है। तो भाड़ा तो ठीक है, लेता है, उसकी मेहनत है, हक है उसका। तो एक आदमी उसके अंदर बैठ लिया एक दिन। वो आदमी बैठ तो लिया, दूसरे किनारे पर जा कर के कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कहने लगा कोई बात नहीं, फिर दे देना, पैसे फिर दे देना, फिर भी आते हो फिर दे देना। लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, काफ़ी दिन हो गए। तो वो आदमी जिसने पैसे नहीं दिए, दो चार आदमियों के बीच में खड़ा था, उसने उसको टोक दिया कि भाई मेरे पैसे हैं आपके अंदर उधारे दिए नहीं। बात तो उसकी ठीक है, पैसे हैं देने चाहिए, लेकिन उसने ये बात पकड़ ली कि मेरे को कई आदमियों में क्यों टोक दिया। ये अहंकार जागृत हो गया। समझते हैं, अहंकार की पहचान ही बताता हूँ कि इसके सबक सिखाऊंगा। आ गया ना वही अलगपना, आ गया ना वही बड़पन, वही आ गया ना प्रतिशोध कि इसको शिक्षा लगा के रहूँगा। ये अहंकार है, ये कठोरपना है आदमी के अंदर, ये आग के समान है, ये खुद को भी जलाता है, ये दूसरे को भी जलाता है। तो उसने क्या करा, उस नैया में एक नीचे, जो नीचे का पेट होता है ना, नाव का नीचे की तली, उसमें एक नट था। वो नट खोल दिया और उसके अंदर सुराख हो गया कि सुराख के अंदर से पानी बढ़ेगा और इसके अंदर जितने भी बैठने वाले हैं, ये नाव वाला है, ये नाव है, सब डूब जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा कि मेरे को कहा कैसा इसने। कई आदमियों में होता ना ऐसे, कई आदमियों में ठीक बात भी कहते तो चिनगारी पाटती है आदमी को। मेरे साथ ये कई बार समस्या होती है, मैं तो कई बगैर थमता नहीं, उनको चिनगारी पाटे बगैर रुकती नहीं। कहेंगे भाई तुम दोष खुल के करते हो तो अपने दोस्तों को खुल के भी क्यों नहीं सुन लेते? दो आदमियों में छुप के क्यों सुनना चाहते हो? अपने अहंकार को बचाना चाहते हो? हम उजागर करेंगे, कई आदमियों में कहेंगे।
तो सावधान रहो, कई आदमी भी कहा जा सकता है। तो उसने सुराख कर दिया, सुराख कर दिया तो उसमें पानी भरने लग गया। पानी भरने लग गया तो वहीं एक आदमी और बैठा था। वो क्या करे बेचारा, कहाँ से नट लाए, क्या उसके अंदर ठोके, कैसे पानी को रोके। उसने क्या किया कि अपनी आंगली उसके अंदर फंसा दी, वो पानी रुक गया। उसकी आंगली इतनी फंसा दी कि वो लहू लुहान हो गई, लेकिन पानी नहीं आने दिया। तो पानी नहीं आया, सभी बच गए ना। ये जिसने बचा दिया, उंगली फंसा गई, ये तो प्रेम है, आगे पछाड़ माता हो। नहीं तो आप बचा, नाव वाला बचाया, जितने आदमी बैठे थे सभी बचाए। और वो अहंकारी है जिसने वो नट निकाल दिया, जिसने वो पानी भरने का स्कीम बना दी कि ये सारे मर जाएं, सारा काम ठीक हो जाए। ये अहंकार है। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद है, लेकिन पहचान में नहीं आती। पहचानने की कोशिश कर लिया करो। एक भी दोष आदमी में है, ऐसा बना देता उसको हवान, उसको राक्षस। एक भी दोष हो तो, अहंकार का दोष हो तो राक्षस हो जाता है, स्वार्थ का दोष हो तो राक्षस हो जाता है। एक भी दोष आए तो लोग महापापी हो जाता है, और एक भी जो प्रेम की बात आ जाए तो वो परमात्मा जैसा हो जाता है। आदमी घटिया से घटिया है अगर उसके अंदर दोष आ जाता है, आदमी बढ़िया से बढ़िया है अगर उसमें प्रेम आ जाता है, विचार आ जाता है, शुद्ध भाव आ जाता है, शुद्ध विचार आ जाता है, शुद्धता आ जाती है, तो आदमी जो है वो देवता है, वो परमात्मा है। यदि उसके अंदर शुद्धता आ गई, और आदमी तो राक्षस से हवान है जगह उसके अंदर अशुद्धता आ गई, बस ये छोटी सी चीज़ आदमी के अंदर परिवर्तन डाल देती है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखें। आ जाए शुरू से ही पकड़ लो। शुरू आती हुई छोटी सी चीज़ आपने पकड़ ली तो बड़ा काम नहीं होगा, नहीं होगा ना। छोटी सी बात आए, द्वेष की आए, घृणा की आए, अहंकार की आए, स्वार्थ की आए, कुछ भी आए इस प्रकार का जो तुमको अवानी बना देती है, उसको शुरू में ही पहचान लो और दबा दो उसको पकड़ के। उसकी गर्दन दबा दो, उसकी घिटवे में जो अंगूठा दबा दो, उसको बंद कर दो उसको बिल्कुल। लेकिन ऐसा जब करोगे तुम जागृत होगे। तुम जागृत होते नहीं, आ जाती है चीज़, बाद में पता चलता रही है क्या हो गया। जैसे आंधी आती है ना, आंधी, आंधी जाने के बाद ही पता चलता है तोड़ फोड़ का, नहीं चलता ना जब तक आंधी है, कोई पता नहीं चलता। आंधी चली गई है तो दिखाई देगा क्या तोड़ फोड़ हो गया है। बस यही है बात, स्वार्थ का हो, अहंकार का हो। ये तूफान आता है तो पता नहीं चलता है, चलता रहता तो भी पता नहीं चलता, गुजर जाता है तब सन्नाटा रह जाता तब पता चलता हानि और नुकसान का, तोड़ और फोड़ का। तो इतनी ही आप कोशिश कर लिया करो। थोड़े से सत्संग में आते हो तो जागृत भी रह लिया करो कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि तुम्हें बर्बाद कर बैठे। एक सेठ था, और सेठ का एक बच्चा था। वो बच्चा गया बिगड़, वो जुआ खेलने वालों के पास बैठने लग गया, शराब सुल्फा पीने वालों के पास बैठने लग गया। वो बिगड़ गया, जो सेठ का खजाना खाली करने लग गया। द्वेष आ गया उसमें विषय का। तो हुआ क्या, एक साधु वहाँ आ गया। तो साधु को शिकायत कर दी उस सेठ ने कि महाराज जी मेरा लड़का तो बिगड़ गया, क्या करूं। कि बिगड़ गया तो भाई समझा दे। बोला समझाने से नहीं मानता, समझाने से नहीं मानता, थोड़ा ताड़ के देख ले, धमका कर देख ले। ताड़ के भी देख लिया, धमका कर भी देख लिया, नहीं मानता, आदत गहरी हो गई है, क्या करूं। कहेंगे चलो कल देखते हैं, अगर काम बनता है तो कल उस लड़के को साथ में ले लेना, और ये आपका जो ये पार्क है इसमें घूमने चलेंगे। उस पार्क में वो घूमने चले गए, और वह घूमने लगे तो एक पेड़ था नीम का, अच्छा तगड़ा पेड़ था, मोटा तना था। आंधी भी आए तो वो हिल ना सके। तो उस महात्मा ने कहा कि भाई बच्चे इधर आ, कि इस पेड़ के पत्ते दो चार खा ले। तो उसने खा के देखे, थूक दिया कि कहने का बहुत कड़वा है, ये नीम का पेड़ तो अच्छा नहीं, कड़वा है। कहने लगा फिर इसको उखाड़ के फेंक दे। कहने लगा इतना बड़ा पेड़ कैसे उखाड़ के फेंकूं, छोटा होता तो फेंक भी देता, अब इतना बड़ा पेड़ हो गया उसको कैसे फेंक के, छोटा होता तो फेंक देता, ऐसा पेड़ रखना नहीं है।
तो तेरी आदत भी बड़ा पेड़ बन गई है, इसको तो तोड़ नहीं सकता। अगर तो शुरू में ही पकड़ा जाता है, छोटा सा भी अगर पौधा उगता किसी बुरी आदत का, उसको उखाड़ कर फेंक सकता था। लेकिन हम भी तू कोशिश कर, तो इस बात को उसको पता चल गया कि मैं आगे और भी कोशिश करूँगा तो वो पेड़ और भी मजबूत होता चला जाएगा, कभी वो उपाड़ा नहीं जा सकता। तो यही सीख है इसमें कि थोड़ी सी कि छोटा सा कड़ुआ पेड़ है, बुरा पेड़ है, नीम का पेड़ है, अगर तुमको अच्छा नहीं लगता उसको पाड़ के फेंक सकते हो। अगर वो मजबूत पेड़ होगा उसको तुम हिला नहीं सकते हो। बस यही बात है, छोटी सी बात को आप शुरू में पकड़ के दबा दो तो जीवन ठीक रहेगा। अगर ना दबा सको तो तुमको सारा जीवन जो तंग करके बैठ जाएगा। यूं ही एक राजा था, एक अपने मंत्री के साथ घूमने गया। शाम को घूमने गया, ऐसे जैसे पलाटी थी एक, जैसे हमारी पलाटी है, वो थी कच्ची। तो मंत्री जो बैठा था, उसका वजीर बैठा था और राजा भी बैठा था। तो जा रहे थे अपने रथ में, बैठे बैठे थोड़ा सा लचका लग गया। लचका लगने का क्या मतलब है कि वहाँ छोटा सा कोई खड्डा था, 1-2 बिलहात का कोई खड्डा था, छोटा सा खड्डा। उसमें जो पहिया गिरा तो लचका लगा, थोड़ी दलकी सी लगी। राजा कहने के क्या बात है भाई, दलकी क्यों लगी है? कहने लगा जी थोड़ा छोटा सा खड्डा है, उसमें पहिया गिर गया और आपको ये दलकी लग गई। कहने लगा कोई बात नहीं, चलो लग गई तो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। वजीर ने कहा कि ये छोटी सी बात नहीं है, इस रथ को रखवा के अभी बंद करवा दो, इस छोटे से खड्डे को। कहले क्या बात है? कोई बात नहीं है, कल को इधर से कर लेंगे रथ को, इस खड़ी का ध्यान रखेंगे। तो राजा ने मना कर दिया वो खड़ी बंद करवाने के लिए। तो वह क्या चमाशा आ गया, कच्ची जगह थी, चमाशा आ गया तो और भी वहाँ से व्हीकल जाते थे, गाड़ियाँ जाती थी, पशु जाते थे। वो छोटा सा खड्डा पूरा लेट बन गया। तो मुँह अंधेरा एक दिन फिर जा रहे थे, वैसे ही घूमते घूमते उसी जगह से, तो उसका पहिया धस गया उसमें। इतना बड़ा खड्डा हो गया छोटे से खड्डे का। छोटे से खड्डे को बंद कर देते तो नहीं धसता ना, उसमें और भी आते जाता रहा, कुछ और पानी भरता गया तो बड़ा एक कीचड़ का खड्डा सा बन गया और उसमें उसका पहिया बैठ गया। कहले भाई ये क्या समस्या है? ये छोटी सी समस्या, उस दिन आपने ध्यान नहीं दिया। वो ये वही छोटा सा खड्डा है जिसको मैंने कहा था कि बंद कर दिए, आपने बंद नहीं करवाया, आप इसी में, आपका रथ इसी में घुस गया है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ, छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते और वो बड़ा बड़ा विकराल रूप ले जाते हैं। तो हमें अपने दोष को देखना चाहिए और उसको निकाल देना चाहिए। अपने आप को छलनी से अपना छान लेते हैं, जैसे छान लेना नहीं, अपने आप को जैसे छाछ से पछोड़ते हो, नगर नगर रख लेते हो, थोता थोता उड़ा देते हो। सत्संग होने से ऐसा अपना निरीक्षण तो कर लिया करो, आप बहुत बड़ा मिश्रण हो, बहुत बड़ा घोल हो। और आखिर में तुमने क्या करना है, अपने जो आत्म स्वरूप है, जो खुद का आत्म स्वरूप है आपका, उसको ही आपने रख लेना है, बाकी पे छोड़ देना है, छोड़ देना है उसको, सब शुद्ध हो जाएगा। उसको रख लो बस, उसको रख लिया तो सब काम हो जाएगा। एक छोटी सी और देखो आप, किसी मन माना कि काम का दोष है। काम का दोष का मतलब है सेक्स का दोष। काम ये घरों में होता है, आजकल बच्चों में होता है, बड़ों में भी हो जाता है, छोटों में हो जाता है। काम का दोष छोटा सा शुरू होता है किसी भी तरह से, उसको बंद रख दो, कोई बात नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी कई बार मैं सुनाता हूँ, बड़ी कीमती है। स्वार्थ भी खुद को बर्बाद करता है और दूसरे को भी बर्बाद करता है। स्वार्थ अहंकार दोनों का लक्षण है, खुद को बर्बाद करेगा, दूसरे को बर्बाद करेगा, अपना सुख खोएगा, दूसरे का सुख खोएगा, एक उजाड़ मचा देगा। मतलब सुख के ऊपर ढकना है ये स्वार्थ और कुछ नहीं, सुख के ऊपर ढकना है ये अहंकार और कुछ नहीं है। तो एक भाई था, फौज से छुट्टी काट के आया, एक महाराज जी के पास ठहर गया, उस महाराज जी की सेवा किया करता। उस महाराज जी ने उसको, जो वारी से आया था, देर से आया था, उसको 2 लड्डू दे दिए कि ले भाई 2 लड्डू खा ले, और तो खाने के मेरे पास कुछ नहीं है। कहने का कोई बात नहीं, लाओ महाराज जी। अब उसमें प्रेम था, उसने सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, काफ़ी दिन में आया हूँ, घर जाऊंगा, ये 2 लड्डू अपनी पत्नी को दे दूंगा। अब वो था क्या, उसकी पत्नी के साथ किसी और के संबंध थे।
वो फौज में चला जाता था तो उसके और किसी से दूसरे से संबंध हो जाते थे। उसने अपनी पत्नी को दे दिए वो 2 लड्डू। उसने क्या किया, सोचा कि ये तो चला जाएगा बाहर, वो जो पड़ोसी है जिससे उसका गलत संबंध था, एक उसको खिला दूंगी, एक मैं खा लूंगी। तो जहर के लड्डू थे वो। तो वो फौजी तो बाहर चला गया। बाद में जो उसका प्रेमी आया, एक लड्डू उसको खिला दिया, एक आप खा लिया, दोनों चित है ना, स्वार्थ है। आप चित गया, वो चित करया, और फौजी चित करया, फौजी का भी क्या हाल हुआ होगा। तो इस स्वार्थ को ध्यान रखा करो कि स्वार्थ सबका सुख बंद करता है, स्वार्थ और कुछ नहीं करता। उसका पहला काम यह है, इसका भी सुख बंद, उसका भी सुख बंद, मेरा भी सुख बंद। अहंकार का भी यही काम है, उसका भी सुख बंद, उसका भी सुख बंद, अपना ही अपना। और अपने में क्या करेगा वो। यही 2 आदमी, कहानियों के जरिए से आपको समझाऊं, ना समझ में आता हो तो, यूं ही 2 आदमी जैसे सड़क ऐसे जा रहे थे। शाम से का टाइम था। तो उसी रोड से एक महाराज जी आ रहा था। वो महाराज जी आ रहा था, जैसे महाराज की तरफ से आ रहा हो महाराज जी, रास्ते में कोई झाड़ियों में उन्हें एक पंडोकड़ी दिखाई देगी, जैसे कोई पंडोकड़ी पड़ी है। तो एक थैला सा लगा लो, कोई थैला पड़ा है जैसे। उसने समझा कि क्या पड़ा है, जाकर देख तो लूँ। तो उस थैले को खोल के देखा तो उसमें हीरे रतन थे। उस महाराज जी ने तो चट बंद कर दिए और भाग लिया वहाँ से। अब ये तो भाई माया हाथ ठगड़ी है, खावेगी। उन्हें बंद कर दिया जंजीर। वो चेतन था कि खा लेती, चेतन था, चेतनता की बात कह रहा हूँ मैं। थोड़ा होश हो तो जंजीर बंद कर ही देगा, होश ना हो तो उसको खोल के घर ले आएगा और उसको खाएगी। फिर इस तरह की बातें बताते हूँ, लोभ की रोर, मुफ्तखोरी की। तो महाराज जी जैसे जा रहा था कि 2 आदमी और आ रहे थे सामने से। कहने लगा, भाई इधर मत जाओ, उधर डायन बैठी है। कि महाराज जी हम 2 जने हैं, डायन क्या करेगी हमारी, वो तो वैसे भी औरत है, देख लेंगे कैसी डायन है, हम तो इधर से जाएंगे। नहीं माने, वो नहीं माने तो आगे चले गए। तो वो थैला उन्होंने भी देख लिया। थैला देखा, खोल के देखा तो उसमें हीरे जवाहरात थे। वो कहाँ जाने वाले थे, वो तो वहीं बैठ के कि थोड़ा सा अंधेरा होगा तो उठा के चल पड़ेंगे, चांदने में तो कोई देख लेगा कि क्या ले लिया इन्हें, क्या ले रहे हैं। तो कहने लगे ठीक है बैठ जाते हैं, थोड़ा अंधेरा होगा उठा के चल पड़ेंगे। तो थोड़ी सी देर में उनमें एक ने कहा कि अभी भूख लग रही है, यहाँ नज़दीक से गोहाना नज़दीक पड़ता है, थोड़ा खाना ही लिया, बैठ के खा लेंगे फिर चलेंगे आराम से। तो खाना लेने के लिए चला गया एक, उनमें से एक वहाँ बैठ गया। तो खाना जो लेने चलेगा उसके मन में स्वार्थ आ गया। स्वार्थ, लोभ, लालच, ये आदमी के अंदर ही है ना, बेरा हो तो कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये दुश्मन पहले हमारे अंदर है। तो उसने क्या सोचा कि रे वही 2 जो थैला है हीरे जवाहरात का, अगर दोनों उठाएंगे तो आधा आधा बटेगा। अगर मेरे को अकेले को पूरा मिल जाए तो काम सही बन जा। उसने क्या किया, उसके अंदर, खाने के अंदर जहर मिला दिया कि मैं खाना खिलाऊंगा मेरे साथी को, साथी सूथी को कोई नहीं देखता स्वार्थ में, माता पिता को, भाई को कोई नहीं देखता स्वार्थ में। क्या देखता है, कतई नहीं देखता, पक्षपात आ जाता अपनी ओर से। तो क्या किया उसने, जहर मिला दिया। जहर मिला के वो खाना ले गया। उधर से उसको भी बेईमान आ गया जो वहाँ थैले के पास बैठा रह गया कि मैं आते इसको कत्ल कर दूँ तो थैला मेरे को ही मिल जाए पूरा। दोनों के मन में बेईमाना, दोनों के मन में स्वार्थ, ये भीतर है ना, ये दोष। जब ये दोष आ जाता है आदमी एक धेले का नहीं, एक कौड़ी का भी नहीं है, समझे ना। तो ये दोष आते ही आदमी एक कौड़ी का नहीं रहता, और जिसके अंदर दोष ना हो अमोल हो जाता, उसका कोई मोल नहीं होता। तो उसने क्या किया, वो खाना ले आया, खाना रखने लगा था, उसकी गर्दन बढ़ दी, उसने ख़त्म कर दिया, अकेला रह गया है। अब सोचा कि खाना खा लूँ, खाना खाया तो वो भी गया क्योंकि खाने में जहर था। स्वार्थ से गए दोनों, गए ना। ऐसा ही होता है, कोई स्वार्थ करके देख लो और बाद में परीक्षण करके देख लो क्या हाल हुआ है। बाद में परीक्षण करके देख लो स्वार्थ से क्या उजाड़ होती है, उजाड़ होती है अपनी भी, खुद की भी, दूसरे की भी। तो ये मिश्रण की बातें हैं, थोड़ी सी सामाजिक भी नहीं है, ये सत्संग की ही बातें हैं। जब तुम अपना स्वार्थ
निकाल दोगे, अहंकार निकाल दोगे, अनेकों छोटी मोटी वृत्तियाँ निकाल दोगे, तुम निरूढ़ आत्मा रह जाओगे, तब तुम सत्संगी हो पाओगे। जब तक नहीं हो, इसलिए तुम कोशिश करो, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे के देखो। ये क्रिया लें तो इनकी क्रिया को बंद कर दो। अगर साधना करनी है, अगर आपने सुधार करना है, सुधार ना करना हो तो बात दूसरी है। आपने अपने आप को सुधार करना है, अपने आप को छांट लेना है, अपने आप स्वरूप को पाना है, तो आपने थोड़ा सा मेहनत और प्रयास तो करना ही पड़ेगा, क्रिया तो करनी पड़ेगी। समझे? कृपा करनी की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। कृपा करनी की कर तुझ पे, या बिन पार नहीं लगना। समझे ना? तुम ही तेरी नैया है, तुम ही तेरा भव सागर है, तुम ही तेरी नाव। समझे ना? और तुम ही तेरा पार है, तुम ही खेवनहार है। डूबे बिना खुद में पड़े मझधार में मरना। तो तुम ही तो तेरा भव सागर है, तुम ही तेरी नैया है, और तुम ही नैया को खेवनहार है। ऐसा समझ लो। अगर आपने अपनी नैया को नहीं खेया, अपनी नैया को आप नहीं चलाया, तो तुम ही तो भवसागर है, तुम ही तेरे में डूब जाएगा, यानी संसार में डूब जाएगा, किसी इंद्रियों के भोग में डूब जाएगा, किसी स्वार्थ में डूब जाएगा, किसी अहंकार में डूब जाएगा, न जाने किस दोष में तुम डूब जाओगे। मैंने देखा है, लोग सत्संग में आते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ बीड़ी मत पी। मैं उनको डायरेक्ट कहता हूँ बीड़ी मत पी, और वो हुक्म नहीं मान सकते कि बीड़ी नहीं छोड़ सकते। ये आदत बहुत सागर है। ये ना समझना कि ये संसार बहुत सागर है। एक बीड़ी ना छोड़ सकता, एक झूठ ना छोड़ सकता, एक छल कपट ना छोड़ सकता, एक स्वार्थ ना छोड़ सकता, तो और क्या छोड़ेगा वो? 2 घूंट शराब नहीं छोड़ सकता। ये 2 घूंट शराब क्या बहुत सागर से कम है? नहीं, कम नहीं है, बहुत सागर है, ये बहुत सागर है। अगर पाइया पानी को क्रॉस नहीं कर सकते, तुम इस संसार को क्रॉस कैसे कर सकते हो? लेकिन जो पालन करता है वो क्रॉस कर जाता है, जो पालन नहीं करता वो क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी आदत को। वहाँ गांव की बात है, मैं सत्संग हो रहा था, रात को होते थे पहले सत्संग, रात को। तो सुबह सुबह 4 बजे का टाइम था, सत्संग हो रहा था वहाँ गांव में। खेतों में आश्रम था, वहाँ खेतों में एक आदमी भी था जो पानी पर था, जो पानी लगाते ना अपने फसलों में। एक किसान भी था। तो वहाँ सत्संग में मैंने बोल दिया कि भाई देखो, एक आदमी पौवे को पार नहीं कर सकता, तो इस भव सागर को पार कैसे करेगा? एक पौवे को पार नहीं कर सकता, एक बीड़ी को पार नहीं कर सकता, और वो कहता है कि मैं इस भव को पार कर दूंगा। वो कहता अपनी आत्मा को पा लूंगा, कदे भी नहीं पा सकता। तो उस आदमी ने खेतों में वो बात सुन ली मेरी। तो वो होशवान था थोड़ा सा, बेशक से शराब पीता था, कि बात तो ठीक है, कि मैं कोई आदमी हूँ, मेरे को ये पौवा भी पार नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा पाइया पानी है, ये शराब का क्या ये भी क्रॉस नहीं किया जाता क्या? ये भी तरके पार नहीं किया जाता? मैं इसी में डूबा पड़ा हूँ, 20 साल हो गए, आज के बाद नहीं पीऊँगा। ये पानी क्या है? ये छोटा सा पानी क्या है? ये पाइया पानी क्या है? मेरे अंदर तो परमात्मा बताते हैं, मैं इसको कैसे पी सकता हूँ? वो खेतों में काम कर रहा था और सत्संग में नहीं आता था कभी भी, लेकिन उन्होंने ये बात सुन ली और उस दिन के बाद शराब नहीं पी। समझे ना? जिसने छोड़ना होता है वो छोड़ ही देता है। सत्संग में आओ चाहे नहीं आओ, और जिन्हें नहीं छोड़ना चाहे सत्संग में कितना भी आओ, वो छोड़ता नहीं है, मानता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। तो ये मैं छोटी छोटी बातें करके तुम्हारा एक निरीक्षण बता रहा हूँ कि खुद का निरीक्षण करके देख लो। तुम परमात्मा के पास जाना चाहते हो, सब कुछ आपके अंदर है, दोष भी और बिना दोष भी, पवित्रता भी, शुद्धता भी, ज्ञान भी, अज्ञान भी, रोशनी भी, प्रकाश भी, परमात्मा भी, आत्मा भी, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। क्या नहीं है तुम्हारे अंदर? है ना सब कुछ? काल अकाल सब इसी के अंदर है। लेकिन कोशिश करोगे, इंक्वायरी करोगे, तभी तो इन चेहरों को पहचानोगे आप। जो आपका चेहरा नहीं उसको छोड़ दो, जो आपका अपना चेहरा उसको स्वीकार कर लो, और आपका एक ही चेहरा है सिर्फ, वो आपका आत्म स्वरूप है बस। और वो करने के बगैर नहीं पा सकते। जैसे मैंने कहा कि कृपा करने की कर ले तुझ पर, या बिन पार नहीं लगना।
तू ही तेरी नैया है, तू ही तेरा भव सागर, तू ही तेरी नैया, तू ही खेवनहार, तू ही तेरा पार। और डूबे बिना खुद में पार नहीं लगना, ये निचोड़ की बात है। तुमने क्या करना है, बाहर डूबने की बजाय अपने आप में ही डूबना है बस। बाहर डूबने से बच जाओगे अगर अपने में डूब गए, क्योंकि जो अपने में डूब जाता है वो सब कुछ पा लेता है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसको ये तुलना हो जाती है कि संसार क्या है और आत्मा क्या है। बस जिसको ये तुलना हो गई कि संसार क्या है और आत्मा क्या है, तो बात बन गई। जिसको ये तुलना नहीं होती वो डूबेगा। और ये तुलना जब होगी जब तो खुद में जाके देख लोगे। यह हमारा एक प्रकाश साधु है, वो अपना कमरे में घुसे रहे हैं। मैंने कह दिया भाई तुम अकेला टाइम कैसे पास करता है, ले तो थोड़ा सा ये फोन ले ले, इसमें शब्द है ये सुन लिया कर, समझे ना। तो उन्होंने फोन ले लिया, शब्द सुना एक दो सुन को फोन मेरे को वापस दे गया। कहने ना मैं नहीं रखता इसको। क्यों भाई क्यों नहीं रखता, अच्छी बात है, शब्द है, बेशक से शब्द है, मेरे को बाहर जोड़ते हैं। मैं अंदर बैठा हूँ, शब्द सुनो, बाहर जुड़ जाता हूँ अपनी चेतना में। तो पकड़ो अपना फोन। अगर आदमी इतनी कोशिश कर ले कि पता चल जाए थोड़ा सा कि बाहर और भीतर का अंतर पड़ जाए कि भाई ये क्या अंदर है और क्या बाहर है, बस ये अंतर आपको पता चल जाए, ये अंतर पता चल जाए बाहर भीतर का, तो फिर आप भटकोगे नहीं। भीतर का और बाहर का अंतर जब का आपको मालूम नहीं होता तब बाहर भटकते रह सकते हो, बाहर को ही भीतर मान सकते हो कि जो बाहर है यही भीतर है। और भीतर क्या है मानते हैं कई कि ये शरीर है सब कुछ, आत्मा वो आत्मा क्या है, कुछ नहीं है, शरीर ही है सब कुछ। जो शरीर ही है सब कुछ वो कष्ट उठाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं हो पाता। तो कृपा करने की अपनी कर लिया करो भाई, कृपा करने की। मैं आप पर क्या कृपा करूं कि आपको आत्मज्ञान हो जाए। आज तो यही करते हैं कि मैं आपके सिर पर हाथ टेक दूं, मैं आपकी आँखों में आँख मिला दूं, मैं आपको प्रसाद दे दूं, मैं आपको छू दूं, तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। इससे और कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं है कि वो आपको ना मिले मेरे छूने से या मेरे मंत्र देने से, वो मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तुमको खुद होगा। हम केवल तरीका बता सकते हैं, ध्यान में बैठने का नाम दे सकते हैं, तुमको सत्संग सुना सकते हैं, भटक गए हो तो रास्ते पर ला सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान तो खुद फीलिंग का काम है, ये सब अनुभूति है, यानी खुद द्वारा किया गया बोध है आत्मज्ञान, किसी के किराए द्वारा नहीं हो सकता ये। आत्मज्ञान का क्या अर्थ है, सीधा ऊपर से बताता हूँ। आप गुड़ खाते हो और गुड़ खाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ मीठा होता है। आप मान लोगे ना, क्योंकि मेरे पास आते हो, विश्वास करते हो तो मेरी बात मान लोगे। हाँ महाराज जी कह रहे हैं कि गुड़ मीठा होता है, आप भी गुड़ मीठा मान लोगे। अगर आपने गुड़ ना खाया होता है मीठा मान लोगे और दूसरे से शास्त्रार्थ भी करने लगोगे। कोई कहे कि गुड़ मीठा नहीं होता, आप कहोगे गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन आपने गुड़ को चाख के देखा ही नहीं है। समझते इस बात ने? आत्मबोध नहीं है या जानकारी है, आत्मबोध दूसरी चीज है। आत्मबोध जब होगा, आपने जब गुड़ को चाख के देखोगे, अपनी जीभों पर रख के देखोगे, ये आपको ज्ञान हो जाएगा गुड़ का सीधा। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो साक्षात्कार हो जाएगा गुड़ क्या है। बस यही फीलिंग आपने अपनी करनी है कि आप जैसे भी हैं खुद अपने आप को जानना है, अपने आप को महसूस करना है। जैसे आपने गुड़ को जीभ पर रख के महसूस किया है, ये आत्मज्ञान महसूस करने का विषय है। और महसूस करने का विषय केवल आपका विषय है, हमारा विषय नहीं है। महसूस तुम ही कर सकते हो। गुड़ खा के तुम ही जो उसको बता सकते हो मीठा है। मैं गुड़ खा के बताऊं कि मीठा है, आपको वो बोध नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। तो आपने तो वो चखना ही होगा। जो आत्मज्ञान है वो चखने का विषय है, वो आपको जानने का विषय है। बगैर जाने आत्मा का आत्मा ज्ञान नहीं हो सकता। महसूस ना सबके पास है।
महसूस करने की शक्ति सबके पास है। कल यहाँ एक भाई मेरे पास आया था, तो वो गुरु के बारे में बात चला रहा था कि मैंने कहा कि भाई देखो, गुरु की बात ठीक है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात ठीक है, लेकिन गुरु का विस्तार लंबा चौड़ा है। ऐसा नहीं है कि गुरु केवल एक ही शरीर में होता है। गुरु तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सारी प्रकृति में है, जगह जगह है। आदमी तो कठिनाई आती है उससे भी सीख लेते हैं, दुख आता है उससे भी सीख लेते हैं। पता नहीं आदमी कहाँ से सीख लेता है, जहाँ से सीख लेता है वही गुरु है। गुरु को थोड़ा लंबा चौड़ा करके देखो, आप व्यक्ति करके ना देखो। समझते हो ना? श्रद्धा भाव प्रेम ठीक है, होना चाहिए, लेकिन सीमित ना करो। गुरु सभी जगह है, सभी जगह गुरु को मानोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। एक जगह गुरु को मानोगे तो सब कुछ नहीं सीखोगे तुम। तो मैंने कहा देखो भाई, एक बच्चा जन्म लेता है और वो माँ का जो है वो सतन होता है, उसको चूसने लग जाता है। कहेगा नहीं, शुरू माँ का सतन नहीं चूसता। वो तर्क था उसके पास, ये तर्क विचलित कर देता है। मेरी तो कही हुई बात उन्हें फैल कर दी भाई तुलसी कि नहीं भाई, सतन नहीं चूसता सीधा। मगर और क्या चूसता है? बोला बच्चा होता है ना, जब फौवे से चूसाते हैं उसको कुछ, और वो चूस जाता है। मगर इन्हें तो बात काट दी भाई, क्या करूँ? तो कटेगी कैसे? मेरे को तो बोध था। कहने लगा भाई यूँ बता, मैंने वो फौवा देने से पहले उसको चूसना आवे था कि नहीं? कहला चूसना तो आवे था, मगर तू चूसने को सिखा देगा अगर चूसना ना आंदा हो बच्चे को? बोला नहीं सिखा सकता, बस यही है गुरु। हाँ, उसको खुद चूसना आता है, भीतर ही है उसके गुरु, चूसा रहा है उसको और वो चूस रहा है। वो खुद गुरु है, खुद चिल्ला है। ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को। कहने लगे हाँ भाई, अगर वो चूसना ना आता हो, चाहे तो गुदड़ा रख दे उसके मुंह में, चूस के दिखा दो मैंने एक टोपा भी। कह लिया बात तो ठीक है, आपने तो भरम तोड़ दिया। अरे भरम क्या तोड़ दिया? ये चेतनता सभी जगह है, ये विधि सभी जगह है, ये नियम सभी जगह है। इसी का नाम तो गुरु हो। तुम सीमित क्यों करते हो? गुरु के पास जाते हो, उसका आदर करो, उसका मान करो, उसका क्या मान के देख लो। मैं नहीं कहता कि मत मानो, मान के देख लो, तुम्हें सहायता भी मिलेगी, ठीक है ना? लेकिन मैं यही कहता हूँ, अगर सीमित करोगे तो गुरुवाद हो जाएगा, फिर तुम कठोर हो जाओगे, तुम सीख नहीं सकोगे सभी जगह। मेरे पास बैठ कर सीखोगे तो दूसरे के पास बैठ कर नहीं सीखोगे, तुम्हारे अंदर सीमा आ जाएगी। ये सीमा खतरनाक है। ये सीमा का दूसरा नाम अज्ञान है, समझे ना? सीमा का दूसरा नाम अज्ञान है। तो भाई अपना जो है कर लिया करो। अहंकार के बाद मैं एक और बात बता दूं तुमने कि आदमी था एक बहुत प्यासा हो गया, उसको पानी नहीं मिल रहा था, कहीं मरुस्थल में चला गया होगा, लेकिन दूर कहीं एक उसने थोड़ी सी वो मकान देख लिया, उसने समझा कि वहाँ पानी मिल जाओगा। पानी मिल जाओगा तो वह आस में वहाँ चला गया पानी के लिए, पानी पिला देगा कोई। वहाँ एक आदमी बैठा था दरवाजे पर, कहने लगा पानी पिला दो मेरे को, पानी हो तो। वो कहने लगा मैं तेरे को पानी पिलाने वाला देखता हूँ, अच्छा कोई अफसर होगा, थोड़ा बहुत धन दौलत होगी। आकड़ में था, पानी कैसे पिलाओ भाई, पानी पिलाओ तो अहंकार गया। पानी पिलाने में, सेवा करने में, प्रेम करने में अहंकार जाओगा ना। कहने लगा भाई मैं तेरे को पानी पिलाने वाला देखता हूँ। कहने लगा कि फिर अपने नौकर से पिलवा दो। नौकर का आवाज़ मिली कि नौकर भी नहीं मिला, कि नौकर भी नहीं मिला, फिर आप तो पिला दो। क्यों? मैं पानी पिलाने वाला देखता हूँ, कोई आदमी आ जाएगा थोड़ी ही देर में बैठ जाओ, वो पिला देगा। जी ये कृपा करो, थोड़ी सी देर आप ही आदमी बन जाओ, आप ही आदमी बन जाओ। उन्हें बता दिया सीधा कि तुम आदमी नहीं है, पानी नहीं पिला रहा, अहंकारी है तुम। आ गई समझ में अहंकार की बात? ये आदमी के अंदर हैं ये चीज़ें, ये अपने अंदर भी देख लिया करो इंक्वायरी करके। आदमी बनकर आ करो, सत्संगी बनने की जरूरत भी नहीं है, सब हो जाएगा काम, ठीक है? सत चेतन।